हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको वुड ऐश यानी राख के फ़ायदे बताएंगे। गार्डन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं राख से। राख का प्रयोग आपको लकड़ी की राख का या उपले से जो राख बनती है, जिसको कंडा भी कहते हैं, उनसे जो राख बनती है, या जो गांव में चूल्हों पे खाना बनाया जाता है तो उनसे आप राख मंगवा सकते हैं या लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह की राख का आपको प्रयोग करना है। कोई भी केमिकल वाली वुड ऐश का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि केमिकल लगा हुआ कोई चीज़ सामान जलाकर जो राख बनाई जाती है वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो राख का प्रयोग गार्डन में क्यों किया जाता है या खेती में भी इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि राख मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ाती है, लेकिन कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राख में का जो पीएच लेवल होता है वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है और प्लांट्स मर सकते हैं। ज़्यादा पीएच लेवल हो जाएगा उसका तो जल जाएंगे, और इसीलिए आपको लगभग 1 चम्मच राख का ही प्रयोग करना है एक पॉट में। तो ये छोटी चम्मच है, आप बड़ी चम्मच का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी स्पून का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 स्पून ही लीजिए, और छोटी स्पून आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आप 2 स्पून का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच पॉट में डाल सकते हैं एक पॉट में। दूसरी बात है कि जिन प्लांट्स को एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है उनमें राख का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि राख सॉइल को एल्कलाइन करा बनाती है, तो फिर ये काम तो सही नहीं रहेगा। तो जैसे ये रोज़ प्लांट है, इसमें अभी तक हमने राख का प्रयोग नहीं किया है, तो इस पर कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे रोज़, स्ट्रॉबेरी, अज़ेलिया, कैमेलिया, आलू, रसभरी, इन प्लांट्स में एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, तो इसमें राख का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जैसे रोज़ को एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है और राख का यूज़ करने से सॉइल एल्कलाइन बन जाएगी, तो जो रोज़ के लिए वो बात सही नहीं होगी। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है जो कि आप नोट कीजिए, रोज़ को पोटाश की ज़रूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए, और राख से प्लांट को पोटाश मिलती है, जिनसे प्लांट जो रोज़ प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो सीज़न में जैसे कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप इसमें अच्छे से गुड़ाई कीजिए जो पॉट है। तो बहुत ज़्यादा इसमें वुड ऐश का प्रयोग नहीं करना है। तो फर्स्ट टाइम यानी कि एक बार आप सीज़न में कर सकते हैं इसमें। तो वुड ऐश को आप, जैसे ये छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच अब हम इसमें गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में मिला देते हैं। तो बहुत से लोग आपको बताएंगे कि रोज़ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सही बात है कि उसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है और राख से जो मिट्टी है वो एल्कलाइन बनेगी, तो वो सही नहीं है। लेकिन ये एक फंजीसाइड भी है, तो ये आपके प्लांट को सेफ भी रखेगी, और जो रोज़ को पोटाश की कमी होती है वो ये पूरा करेगी। तो रूट बॉल जो होता है उससे थोड़ा सा दूर आप इस तरह से इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही, जिससे तो छोटी छोटी चम्मच थी, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच का प्रयोग आप कर सकते हैं। वो पॉट में आप गुड़ाई करने के बाद मिला दीजिए इस तरह से मिट्टी में, और बस ये आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देगी। हम जैसे कि कभी जैसे रिपॉट करते हैं प्लांट्स में, तब भी मिट्टी में थोड़ी सी वुड ऐश मिला देते हैं। ये फंगस नहीं लगने देती है प्लांट पे, तो ये फ़ायदा इससे हो जाता है। बाकी एसिडिक सॉइल बनाने के लिए तो जो आप दूसरे जैसे कि बोन मील वगैरह भी प्रयोग करते हैं, तो उनसे सॉइल एसिडिक बन जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी मात्रा में आप एक बार सीज़न में प्रयोग कर लीजिए, प्लांट ठीक रहेगा। दूसरा, ये पेस्टिसाइड भी है एक तरह का, और एक इंसेक्टिसाइड भी है राख। तो ये जो ब्लैक एफिड्स होते हैं इनको दूर भगाने में राख बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। जैसे कि पुराने ज़माने में, जब हमने पहले भी बताया हुआ है, जो सेम का पेड़ होता है, बीन्स होती हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा ये माहू लग जाती है। हिंदी में इसको माहू कहा जाता है, ब्लैक जो होती है। तो उसको राख से ही भगाया जाता था पहले के जो ज़माने में, इस तरह से ही करते थे, और अभी भी ये जो लोग जानते हैं वो करते हैं इस तरह से। तो स्प्रिंकल कर दीजिए प्लांट पर, और जैसे ये सीधी पूरी स्टिक, इसकी ब्रांच जो है वो सीधी है, तो उसको आप थोड़ा टेढ़ा करके उस पे इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये जो माहू होती है ये इससे हट जाती है और दोबारा नहीं आती है। दोबारा से मतलब है कि ये अटैक करती रहती है, लेकिन इतनी जल्दी अटैक नहीं होता है। इसका परमानेंट इलाज कोई नहीं है। बाकी जो दही या मट्ठा होता है उसके पानी का जब आप स्प्रे करते हैं पानी में मिलाकर, तो अगर आप डेली करेंगे स्प्रे तो तब तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे डेली कोई भी नहीं करता है तो ये तो आती जाती रहती है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि आपको जल्दी ये हटानी है तो इसका इस तरह से एक ब्रश ले सकते हैं। ये एक कोट हो जाएगा इस पर, जो राख है वुड ऐश है इस पर कोटिंग हो जाएगी वुड ऐश की। तो इससे क्या होगा, माहू इस पर अभी 1-2 दिन नहीं अटैक करेगी और प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। बाकी एफिड अटैक को किस तरह से कंट्रोल करना है इस पर एक वीडियो
वीडियो शेयर की हुई है। जैसे कि आप दूसरे प्लांट्स देख रहे हैं, फ्लावरिंग हो गई है इसमें, और देखिए एक भी इसमें माहू नहीं है, जो कि ब्लैक एफिड्स हैं, आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दूसरी भी कलियाँ आ रही हैं, उसमें भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप इनको हटा सकते हैं। वुड ऐश बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो जो एल्कलाइन सॉइल वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, कद्दू, जिसको काशी फल कहते हैं, गोभी, खीरा में राख का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। जैसे टमाटर की अच्छी फसल और क्वालिटी उसकी अच्छी के लिए, फसल की क्वालिटी अच्छी होने के लिए पोटाश की ज़रूरत होती है, इसीलिए राख फायदेमंद है। और मिट्टी में पीएच लेवल को भी बढ़ाएगी राख, इसीलिए प्लांट्स पर इनका छिड़काव करते रहना चाहिए। मिट्टी में मिला सकते हैं आप हल्का हल्का सा, इससे फ्लावरिंग में बढ़ोतरी होती है और बहुत अच्छे आपको टोमेटो प्लांट पर टोमेटो आते हैं। चिली प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। राख में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस के अलावा लगभग 12 और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। और एक और ख़ास बात है, जो कि जो कि राख में क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है, तो ये प्लांट्स के लिए अच्छी बात होती है। तो प्लांट्स में आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। राख क्या क्या काम करती है? फंजीसाइड का काम करती है, पेस्टिसाइड का काम करती है, और फर्टिलाइज़र का काम करती है, इंसेक्टिसाइड का काम करती है। यानी कि दीमक या इंसेक्ट या एफिड्स आपके प्लांट से दूर रहेंगे, फंगस नहीं लगेगी। तो इसका आप बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा से आपका प्लांट जल सकता है, क्योंकि ये गर्म भी होती है और इसीलिए ठंड से बचाने में ये काफ़ी योगदान देती है। जैसे पाला वगैरह पड़ता है तो ये पाले से, ओस से आपके प्लांट को बचाती है। तुलसी जी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उन पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और साफ राख का प्रयोग करें तुलसी जी के लिए तो ज़्यादा सही है। राख को कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है? जैसे कि पौधों के ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, पौधों की मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, जैसे कि हमने आपको बताया ही है, लगभग 1 चम्मच पॉट के अनुसार। बाकी खाद में मिलाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लगभग 1-2 चम्मच आप उसमें ये राख मिला सकते हैं, वुड ऐश मिला सकते हैं, तो वो भी सही रहेगा। पौधों में पानी में मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। जैसे वाटरिंग करते हैं तो हल्का सा पानी में मिलाइए और वाटरिंग कीजिए। पौधों पर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आपको जब पानी में मिलानी है राख, तो उसके लिए आप 1 गिलास राख लीजिए, यानी वुड ऐश लीजिए आप 1 गिलास, और 10 लीटर पानी में उसको मिलाकर 1 रात के लिए रख दीजिए। और फिर आप शाम को अगले दिन पौधों में उस पर हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हैं, या पौधों की मिट्टी में भी आप वो पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में ही। जैसे कि आप छोटा सा 1 कप पानी दे सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा प्लांट्स के लिए। एक स्पेशल बात जो आपको याद रखनी है, राख का ज़्यादा प्रयोग पौधों को जला सकता है, क्योंकि राख गर्म होती है, इसीलिए ये पाले में, ओस में, ठंड में पौधों को बचाती है। कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।